सरकार भी अगर कोई योजना को चलाती है तो पूछिए बिहार सरकार से कि इस बिहार सरकार ने कितने योजनाओं को पेपर में निकाला है। और विकास वैभव जी स्वयं इसी चीज को वो कर रहे हैं। उन्होंने छलांग लगा दिया, उन्होंने प्रतिष्ठा पे प्रश्न उठा दिया, उन्होंने सरकार के ऊपर भी प्रश्न उठाया। बिहार की धरती ने आप स्वतंत्र भारत में सबसे पहले राष्ट्रपति देने का काम किया था। महाराष्ट्र से आकर और बिहारियों पर लगातार आरोप लगा रहा है कि बिहारी कामचोर होते हैं। बिहारियों का कोई अपमान करे, ये बिहारियों के लिए तो कम से कम गवारा नहीं है। नमस्कार, अभी आप देख रहे हैं बिहार खबर। मैं हूं सुभाकर आर्या। अभी हमारे साथ है भारतीय जनता पार्टी के युवा नेता राहुल आनंद जी, और इनसे हम जानना चाहेंगे कि बिहार में लगातार आईएएस आईपीएस ऑफिसरों पे क्यों अत्याचार होता है। अगर सही से काम कर रहे हैं तो आखिर उनको सही से काम करने क्यों नहीं दिया जाता है। तो सबसे पहले आपको बिहार खबर में स्वागत है जी। नमस्ते। लगातार यानी कुछ दिनों से आप पेपर के माध्यम से या ट्वीट के माध्यम से देख रहे होंगे, विकास वैभव जी भी ट्वीट कर रहे थे कि हमारे साथ बहुत अत्याचार हो रहा है, हमको गाली दिया जा रहा है डीजी शोभा अहोतकर के द्वारा। तो इस पे आप क्या कहेंगे? देखिए, धरा होती विकराल जब जब मुसीबत का समय आता, किसी रूप में कोई महामानव चला आता। ये जो बिहार का जो संस्करण है और खास करके जो बिहार की अंदर जो प्रशासनिक स्तर के लोगों के ऊपर जो दबाव है, इस सरकार के माध्यम से जो दबाव है, इसका ही जीता जाता उदाहरण आज विकास वैभव जी के माध्यम से देखने को मिला है। वो एक ऐसे सुलझे हुए व्यक्तित्व के व्यक्ति हैं जिन्होंने जब भी हमारे बिहार के ऊपर संकट आया है वो आगे बढ़कर उसका सामना उन्होंने किया है। मैं उनके बारे में अगर बताना चाहूंगा तो मैं उनकी पृष्ठभूमि के बारे में अगर आपको दर्शाऊं तो मैं आपको यही बताना चाहूंगा कि जब बिहार के बाहुबली को पकड़ना था, जिसको छूने से पहले लोग उनके सामने नतमस्तक थे, खुद इस बिहार के मुखिया उनके सामने हाथ जोड़कर नतमस्तक होते थे, जिनकी वजह से वो मुख्यमंत्री बने थे, उसको पकड़ने के लिए अगर किसी को तैनात किया गया तो वो विकास वैभव जी को तैनात किया गया। और उन्होंने अपने कार्य को ईमानदारी पूर्वक निर्वहन किया और निष्ठापूर्वक उस व्यक्ति को पकड़ा, और आज वो सलाखों के पीछे भी नजर आ रहा है। और सरकार की इतनी हिम्मत हुई, ऐसे अधिकारियों की वजह से सरकार की ऐसी हिम्मत हुई कि उन्होंने प्रशासनिक डंडा चलाना शुरू किया, जिसके वजह से जब एनडीए की सरकार थी तो बिहार में क्राइम कंट्रोल होता रहता था। और जहां तक डीजी की बात है, शोभा अहोतकर जी की बात है, तो वो खुद महाराष्ट्र की धरती से आती हैं, जहां पर शिवाजी और तान्हाजी जैसे महान योद्धा पैदा हुए। उन्होंने देश की दिशा और दिशा को बदलने का भी काम किया। उन इतिहास में एक फनकार के रूप में वो दर्शाए जाते हैं। अगर उनकी धरती से आकर इस प्रकार की बात कर और बिहारियों का कोई अपमान करे, ये बिहारियों के लिए तो कम से कम गवारा नहीं है, बिहारियों के हित की ये बात नहीं है। इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि आज शोभा अहोतकर जी से स्वयं मैं इस बात को कहना चाहूंगा कि इस देश का हर 10वां आईएएस अधिकारी बिहारी है। और आज बिहारी ना रहे तो पूरे देश की अर्थव्यवस्था धरातल पर गिर जाएगी। जैसे महाराष्ट्र से आकर और बिहारियों पर लगातार आरोप लगा रहा है कि बिहारी कामचोर होते हैं। देखिए, इस दर्द का बयान तो खुद आज के अखबारों में सुर्खियां बटोर रही हैं कि किस प्रकार से उन्होंने विकास वैभव जी के ऊपर कहा कि 8 फरवरी की बात कर लीजिए, या फिर अन्य के 3 बार उन्होंने गाली दी और बिहारियों का अपमान किया। तो मैं यही सी बात को कहना चाहता हूं कि इस बिहार की धरती ने आप स्वतंत्र भारत में सबसे पहले राष्ट्रपति देने का काम किया था। इस बिहार की धरती ने पूरे देश की अर्थव्यवस्था को चलाने का काम किया, चाहे वो महाराष्ट्र जहां से आप स्वयं आती हैं। महाराष्ट्र से अगर बिहारियों को हटा दिया जाए, बिहारी जितने कठोर और मेहनती होते हैं शायद आपके प्रदेश के लोग ना हो पाए। बिहारी अपने नामों के फनकार से आज विश्व में भी डंका बजा रहे हैं। और एक ऐसी कहावत नहीं चली है कि एक बिहारी सब पे भारी वाली, ये सोच समझकर किसी ने बताया होगा और ये सोच समझकर ये तहलीस दी जाती होगी। कहीं ना कहीं उनको मालूम नहीं है ये कहावत कि हाँ, एक बिहारी 100 पे भारी। डीजी जो शोभा अहोतकर जी है उनको जैसे बिल्कुल ये जो कहावत है इसका परिणाम उन्होंने देख लिया। हर कोई अपने विभाग में अपने जूनियर को दबाने की कोशिश करता है। हर कोई चाहता है कि उनका जूनियर उन्हीं के माध्यम से उनके ही लिए बातें को रखे, क्योंकि आपने देखा कि इसकी पूर्व में भी जो सिपाहियों के साथ जो घटना हुई थी, ये तो एक हंटर लेडी है। इनकी अगर पृष्ठभूमि को उठाकर देखिएगा तो इनकी पृष्ठभूमि शुरू से ही कलंकित रही है। चाहे वो वैशाली की बात कर लीजिए या अन्य जहां जहां वो तैनात रही हैं, वहां किस प्रकार से वो भाषा, अमर्यादित भाषा का उपयोग करती थी। अगर विकास वैभव जी के द्वारा
दिया गया या ट्वीट किया गया कुछ गलत है, तो मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि ये जो सरकार है जो सिर्फ एक पक्ष की बात करना चाहती है और सिर्फ ये चाहती है कि उनके माध्यम से लोग वही बोले जो वो चाहती है, अटकाने लटकाने और भटकाने वाली जो सरकार है, अटकाने लटकाने और भटकाने वाली सरकार है, ये अगर सच में अपने कर्तव्य को लेकर निष्ठापूर्वक है, तो फिर जो के पाठक जी जिस भाषा का इस्तेमाल कर रहे थे और वो कह रहे थे कि इंसानों को चलने नहीं आता है, ये बिहारियों के साथ ऐसी दिक्कत है, तो इनके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं की? क्या उन्होंने बिहारियों का अपमान नहीं किया? क्या उनको ये नजर नहीं आया कि के पाठक ने क्या कहा? जब एक ट्वीट पे उन्होंने इतना संज्ञान ले लिया है, और खुद मैं आपको एक बात और बताना चाहूंगा कि जो लेट्स इंस्पायर बिहार है, जिसके वजह से विकास वैभव जी को पूरे बिहार के बच्चों में उनकी प्रशंसा होती है, जो बच्चों को आगे निरंतर आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं, उसमें हर वर्ग के लोग आते हैं, हर जात के लोग उसमें आते हैं पढ़ने के लिए, तो उनको जब वो एक अच्छा प्रेरणा का स्रोत दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं सरकार भी डगमगा रही है कि हमारे प्रदेश के युवा शिक्षित ना हो और उनको लटकाकर भटकाकर और अटकाकर हम रखें, ताकि हमारी वोट बैंक की राजनीति होती रहे। आखिर इन सब बातों पे सरकार बड़ी एक्शन क्यों नहीं लेती? देखिए, मैंने तो आपको कहा कि इसमें सरकार की इच्छा शक्ति के ऊपर निर्भर करती है। वो चाहते हैं नीतीश कुमार जी तो स्वयं इस चीज को खंडन कर सकते हैं, लेकिन वो तो मीडिया के सामने आकर बोले कि हाँ लेटर नहीं देकर एक ट्वीटबाजी करना है, कहाँ तक सही है? देखिए, आज का जो दौर है वो सोशल मीडिया का दौर है, और आप किसी चीज को, घटना के बारे में जब तक आप जानकारी लेंगे तब तक वो आपके पेपर में पब्लिश हो चुका रहेगा, फेसबुक के माध्यम से करोड़ों लोगों तक पहुंच चुका होगा या ट्विटर के माध्यम से। तो आज का जो वर्ग है वो काफी सक्रिय है, और सरकार भी अगर कोई योजना को चलाती है तो पूछिए बिहार सरकार से कि इस बिहार सरकार ने कितने योजनाओं को पेपर में निकाला है, कितने योजनाओं के बारे में लोगों को प्रेरित किया है कि हम इन चीजों को चलाते हैं। वो प्रचार करती है, वो प्रचार करती है, वो खुद ट्वीट करती है कि हमने ऐसे ऐसे योजनाओं से इतने इतने लोगों को लाभ दिया है। तो अगर वो गलत है तो फिर आप कैसे सही हैं? विकास वैभव जी का कहना था कि महोदया के सामने, महोदया के साथ काम करना, एक दिन भी काम हम नहीं कर पाएंगे, अगर उनके साथ काम करते हैं तो मेरे लिए और मेरे परिवार के लिए खतरा है। देखिए, जो ईमानदार और निष्ठापूर्वक जो व्यक्ति होता है, जो अपने कर्तव्य का निर्वहन करता है, वो अगर ईमानदारी से, अगर वो पराक्रम से काम करे तो निश्चय ही खतरा है। अगर वो परिक्रमा करके काम करे तो खतरा नहीं है। जो हमारे राज्य में मैक्सिमम अधिकारी परिक्रमा करने का काम करते हैं। तो ये गाली देना कहाँ तक सही है? और डीजी एक पोस्ट होता है। देखिए, मैंने तो कहा कि शोभा अहेतकर जी के बारे में मैंने स्वयं भी इस बात को कहा कि गाली देने तक का, जब आप अपनी जूनियर पे किसी काम को करने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। अब वो दौर नहीं रहा कि आप दबाव बनाएंगे और आपका जूनियर गलत हो या सही हो वो करता रहे। चाहे वो 8 फरवरी की आप बात कर लीजिए, जो 8 फरवरी को उन्होंने 3 बार उनको गाली दिया, और उन्होंने जो कंप्लेन किया, खुद विकास वैभव जी ने कंप्लेन व्यक्तिगत रूप से मिलकर किया भी है, जिसका आज जिक्र भी किया गया है अखबारों में। तो जब उनका जिक्र किया है तो इसका मतलब समस्या गंभीर है। कोई ऐसे भी व्यक्ति थे जो बेहोश हो गए थे उनके डांट को सुनते सुनते। इसका मतलब वो अपने कार्यालय में बुलाकर उनको प्रताड़ित करती है, वो प्रताड़ित करती है, वो बोल नहीं सके। और जो बोला, एक पुरानी कहावत है, आप अगर शेर 2 कदम पीछे करता है तो इसका मतलब वो बहुत लंबी छलांग लगाने में है। और विकास वैभव जी स्वयं इसी चीज को वो कर रहे हैं। उन्होंने छलांग लगा दिया, उन्होंने प्रतिष्ठा पे प्रश्न उठा दिया, उन्होंने सरकार के ऊपर भी प्रश्न उठाया कि अगर जहां गलत है उसका आप सम्मान कैसे कर सकते हैं, जो गलत है आप उसको रिवार्ड कैसे दे सकते हैं, जो गलत है आप उसको अपने समांतर कैसे बैठा सकते हैं। उन्होंने प्रश्न उठाया है, और ऐसे काबिल ऑफिसर्स को खास करके सरकार को बचाना चाहिए, और सरकार को उनको बुलाकर पूछना चाहिए कि आपके साथ क्या समस्या है, क्योंकि इतने गंभीर आरोप कोई लगा नहीं सकता है। तो जैसे कि देख रहे थे, हमारे साथ थे राहुल आनंद जी, और भारतीय जनता पार्टी के युवा नेता है, और इन सब बातों पे आपकी क्या राय है? विकास वैभव जी के साथ जो हुआ अत्याचार, जो डीजी शोभा अहेतकर जी ने गाली दिए और बिहारियों को कामचोर बताए, इस पे आपकी क्या राय है? कमेंट करके जरूर बताइएगा। तब तक के लिए देखते रहिए बिहार खबर।